हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं शेयर करूंगी लेडीज पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो आज वीडियो को समझने के लिए वीडियो का एंड तो जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो ये हमने 2 मीटर की फैब्रिक ले ली है। तो अब हमें इसे दोनों कॉर्नर को पकड़ते हुए हमें 4 लेयर में फोल्ड कर लेनी है। तो ये हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड से 2 इंच पे बेल्ट के लिए छोड़नी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ ही कर रही हूँ। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें रेडी पैंट चाहिए 36 इंच यानी 36 इंच। तो अब हम इस मार्क से नीचे जो है एक मार्क हम 36 इंच यानी 36 इंच पे मार्क करेंगे। और हमें नीचे की साइड से 2 इंच यानी मोहरी के लिए हमें फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो एक मार्क हमें 38 इंच पे यानी 38 इंच पे मार्क करनी है। तो ये हमने मार्क कर लिए हैं। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 36 इंच पे, और दूसरी लाइन हम 38 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यानी सीधी लाइन खींच लेंगे। तो अब हमें जितनी भी हिप साइज है यानी कमर की साइज, तो उसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो कमर साइज है 36 इंच, तो हमने 4 से डिवाइड किए हैं। तो 9 इंच यानी 9 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी 11 इंच पे हम एक मार्क किए हैं यानी 11 इंच पे। और ये जो हम कमर के लिए मार्क किए हैं उस मार्क से नीचे हमें आसन के लिए लेनी है, यानी जितनी कमर है उसका हमें 4 पार्ट लेनी है। तो यहाँ भी हम 9 इंच पे और 2 इंच हम ऐड करेंगे। तो 11 इंच पे हमें आसन के लिए मार्क करनी है यानी 11 इंच पे। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यानी सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। 2.5 इंच हम आसन की गोलाई देने के लिए लेंगे यानी 2.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें 2.5 इंच पे मार्क करनी है। इसके बाद हम इसे गोलाई दे देंगे इस तरह से। इस तरीके से हम मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। तो अब हम इस आसन से लेकर के इस आसन तक हम इसका पहले नाप लेंगे। तो ये हमारा 14 इंच है और इसे हम बीच वाले सेंटर यानी 7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। उसी तरीके से हम नीचे भी हम जो है टोटल 14 इंच ले लेंगे और 7 इंच पे हम बीच वाले सेंटर पे मार्क कर देंगे। तो हम जो है मोहरी थोड़ा चौली रख रहे हैं यानी चौड़ा ले रहे हैं। तो हम जो है 8 इंच मोहरी ले रहे हैं। तो हम 4 इंच इस साइड से और 4 इंच इस साइड से हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिए हैं। तो अब हम इस तरह से लाइनिंग दे देंगे। तो अब हम इस मार्क को जो है ये आसन वाले मार्क से हम मिलाएंगे और इस मार्क को हम इस आसन से मिलाएंगे। तो हम ये स्केल की सहायता से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो बिना स्केल का भी लाइनिंग दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इस साइड भी लाइनिंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा हम किस तरह से लाइनिंग दे रहे हैं। तो अब ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसकी सॉल्व हम अगली वीडियो में कर देंगे। तो अब ये हमारा कटिंग हो चुका है और ये मोहरी में एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देंगे। और हम इस साइड से जो ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट कपड़े फैब्रिक को हम ओपन कर देंगे। अब ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो अब हम आप लोगों को स्टिच करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो अब ये हमारा 4 पार्ट है।
तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2 पार्ट को निकाल करके 2 पार्ट हम इस साइड ले लेंगे और 2 पार्ट हम उस साइड ले लेंगे। तो इस तरह से हम 2 पार्ट को जो है मिलाते हुए आसन को जो है इस तरह से हम सिलाई कर देंगे, यानी स्टिच कर देंगे, और इस तरीके से हम वो पार्ट को भी कर देंगे। तो ये हमने स्टिच कर दिए हैं, यानी सिलाई कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से स्टिच किए हैं, यानी सिलाई किए हैं। तो अब ये हमारा जो है एक फ्रंट पार्ट और एक जो है बैक पार्ट बन के तैयार है। तो ये जो है ये दोनों पार्ट हमारा बराबर ही है, तो आप किसी भी पार्ट को जो है फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को जो है स्टिच करके अब हम ये जो है मोहरी से लेकर के हम आसन तक, और इस आसन से लेकर के हम इस मोहरी तक हमें सिलाई कर देनी है। तो ये हमने सिलाई कर लिए हैं, यानी स्टिच कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स हम किस तरीके से स्टिच किए हैं, इस तरह से हम 1/2 इंच पे स्टिच कर दिए हैं। अब हम मोहरी को जो है इस तरह से हम फोल्ड करके, यानी 2 इंच जो हम फोल्ड करने के लिए थे, फोल्डिंग करने के लिए, तो हम 2 इंच पे से इस तरीके से हम 1/2 इंच पे फोल्ड करते हुए इसे हम स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी करनी है। तो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब हम ये मोहरी जो है नीचे की साइड से 2 इंच हम ओपन छोड़ेंगे, और जिस तरीके से हम कुर्ती में चाक बनाते हैं उसी तरीके से हम चाक बनाएंगे। दूसरे पार्ट में भी हम बनाएंगे, 2 इंच पे ओपन छोड़ेंगे, और ये साइड से हम 1/2 इंच पे सिलाई दे देंगे, और दूसरी साइड भी हम यानी आधे इंच पे हम सिलाई कर देंगे इस तरीके से मोहरी से लेकर के कमर तक। तो ये हमने सिलाई कर दिए हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से सिलाई किए हैं। दूसरे में भी जो है ये मोहरी से लेकर के कमर तक हम सिलाई कर दिए हैं। तो अब हम ये नीचे की साइड से जो है देखिए किस तरीके से हम ओपन छोड़े हैं। दोनों मोहरी में हम ओपन छोड़ दिए हैं। इसके बाद हमें ऊपर की साइड से जो हम कमर में यानी बेल्ट के लिए जो 2 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़े थे, तो इस तरह से हम 2 इंच पे हम जो है फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो ये हमने फोल्ड कर दिए हैं, और ये हम इलास्टिक डालने के लिए ओपन छोड़े हैं। ये इलास्टिक हमने 27 इंच लिए हैं, यानी 27 इंच लिए हैं। तो आप ये अपने कमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इलास्टिक की लेंथ। तो अब हम जो है एक पिन की सहायता से हम इसके अंदर इलास्टिक को डाल देंगे। आप चाहे तो इससे कम चोली वाली इलास्टिक भी ले सकते हैं। तो ये हमने इलास्टिक डाल दिए हैं। अब हम ये दोनों मुंह को जो है पकड़ के हमें स्टिच कर देनी है। इलास्टिक को इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। तो ये हमने स्टिच कर दिए हैं, और ओपन वाले भाग को भी स्टिच कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पेंट बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।